जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और पूरी तरह से मैं कहूँगा कि सियासी पारा उबाल पर है। और डीडवाना की धरती से मैं एक खास कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूँ। डीडवाना से विधायक और पूर्व मंत्री रहे, राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री जैसे पद पर रहे और भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले यूनुस खान साहब जो है आज यहाँ पर निर्दलीय रूप से ताल ठोक रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस से चेतन डूडी जहाँ ताल ठोक रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जितेंद्र सिंह जोधा मैदान में है। और ऐसे में यहाँ से पूर्व मंत्री और विधायक रहे यूनुस खान ने निर्दलीय रूप से पर्चा भरने का नामांकन रैली यहाँ पर आयोजित की है और निर्दलीय रूप से यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। और यहाँ पर नामांकन रैली के रूप में यहाँ पर एक महासभा का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। यदि जनता का अपना उम्मीदवार यूनुस खान, अपना सेवक कैसा हो, अपना लाडला कैसा हो, विकास पुरुष, आवाज दो, आवाज दो, आवाज। और भारी संख्या में ये देखिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने इमेज रखने वाले पूर्व विधायक, कई गणमान्य जन यहाँ पर मौजूद हैं और संत महात्माओं का भी मंच पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं यूनुस खान। भारतीय जनता पार्टी से दिग्गज नेता कहे जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक और मंत्री रहे यूनुस खान। मैं आप सबकी अनुमति से पसंद बात करके और अपनी इस शुरुआत को करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं इस भारत मां को, जिसकी धरती पर हम पैदा हुए। मैं प्रणाम करता हूं आप सबके जो धर्म जाति से हैं, उनके इष्ट देव को, जो जिस मान्यता को मानता है, जिस धर्म में जिसकी आस्था है, उसको मैं सलाम और प्रणाम करता हूं। मैं आज बहुत ही विनम्रता के साथ यहाँ विराजमान सबसे पहले इन संतों को आपके चरण स्पर्श करके आपको प्रणाम करता हूं। उसके बाद सम्मानित मंच, ये गुलदस्ता है। मैं आप देखो, अलग अलग रंग की पगड़ियां हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। पिछले 3 दिन से एक काम पर खड़े हैं, रात को सो नहीं रहे। ऐसे देवतुल्य इस डीडवाना के क्षेत्रवासियों को मैं बहुत ही झुक करके नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। परसों जब जनता का फैसला सुनने के लिए अपने यहां इकट्ठे हुए थे, मैं आपको सबसे पहले इस बात की बधाई देना चाहता हूं। जो परसों इस डीडवाना कुचामन से लेकर डीडवाना तक, उसकी चर्चा खाली राजस्थान में नहीं हुई, पूरे हिंदुस्तान में ये डीडवाना की आवाज है। दिल्ली तक ये आपकी आवाज पहुंची और जो राजनीति करते हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने ये आकलन किया कि इस 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐसा प्रदर्शन राजस्थान की 200 विधानसभा में कहीं नहीं हुआ। उसके लिए आपको बधाई देना। हम किसी इष्ट देव को पूछते हैं,
कोई नमाज पढ़ता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मतलब धर्मशाला में अच्छा धर्म करता है, कोई गौशाला में जाता है, कोई गरीब को खिलाता है, कोई मतलब जो है अपाहिज को खिलाता है। हम सब लोग कोई कोई सेवा में लगे हुए हैं और हमारी सेवा का फल है कि आज जो फैसला कुछ दिन पहले इस डीडवाना की जनता के बीच में आया था, उस फैसले को जनता ने अखबार में पढ़ा और उसके बाद परसों अपना फैसला दे दिया कि यूनुस खान तुम डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से हमारे नुमाइंदे बनकर के चुनाव लड़ो। अब स्टेज पर इतने लोग बैठे, लोगों को लगता है ये स्टेज पर बैठे वही है। मैं पीछे से आगे तक 3 बार क्यों फिरा? मैं पीछे से आगे 3 बार इसलिए फिरा, मैं देखना चाहता था और मुझे 4 पंचायत समिति के सदस्य और 6 सरपंच और कम से कम 25 पार्षद और हरे हुए जीते हुए सब तरीके के सैकड़ों लोग जनप्रतिनिधि पीछे थे। यही आपका प्यार और आशीर्वाद है, यही आपका प्यार और आशीर्वाद है। अब आपका फैसला आ गया, आपका फैसला आ गया। मैंने उस फैसले को सिर माथे पे ले लिया और आज मैं ये कह सकता हूं 1985 में इस डीडवाना से डीडवाना की जनता के द्वारा जो विधायक चुन करके गए थे श्रद्धेय भवनलाल जी सुक्का जी हमारे बीच में बैठे, तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन यहाँ बैठे, हमारे हीरालाल जी सोलंकी साहब यहाँ बैठे। और मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूं, जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उस दिन मंडल अध्यक्ष के रूप में महावीर ओझा जी मिले। मैं महावीर ओझा जी को कहूंगा वो खड़े हो और उनके लिए तालियां बजा के उनका स्वागत करें। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को जिन्होंने 25 वर्ष की जर्नी में, इस 25 वर्ष की यात्रा के अंदर कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ दिया, उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और उनको नमन भी करता हूं। आपने मेरा सुख दुख और मुसीबत में साथ दिया। मुझे याद है जब इस दुनिया से मेरे पिताजी चले गए थे, उस समय मैं मंत्री था। लोग ये कह रहे थे कि यूनुस का मंत्री है इसलिए हजारों गाड़ियां यहाँ बैठने की, उनके शोक व्यक्त करने के लिए आ रही है। मैं उन लोगों को कहता हूं आज मैं मंत्री हूं, न मैं विधायक हूं और न मेरे पास टिकट है, फिर भी ये हजारों की संख्या में जनता आशीर्वाद देने के लिए बीच में आई। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, राजस्थान पत्रिका ने 4 जगह लिखा अलग अलग पेज पर कि यूनुस का टिकट कटा। क्या बोले? कुछ लोगों ने पटाखे छोड़े कि यूनुस का टिकट कटा। मैं आज कहता हूं मुझे 25 साल में पहली बार टिकट मिला। पता नहीं है ये राजस्थान का ये टिकट, मुझे लगता है कि ये टिकट किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, ये टिकट डीडवाना की जनता का टिकट है। मेरे को भी कोई कह रहा था, मीडिया के लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे आगे पीछे घूमकर,
वो कह रहे थे कि आपका टिकट काट दिया। मैंने कहा कि काटा नहीं है, ये तो जनता का, डीडवाना की जनता का प्यार है जो 25 नवंबर को अपने आप पेटीएम में जाएगा। और अभी मुझे एक कार्यकर्ता कह रहा था, मैंने उसको कहा, रामगढ़ जी, मैंने उसको कहा भेंट दवा। बोले मंत्री जी 3 तारीख पहले पे नहीं बैठने वाले, 3 तारीख तक हम खड़े रहेंगे, इसलिए ये चुनाव। मुझे आज मेरे एक दोस्त ने पूछा कि आप खड़े हो रहे हो क्या? मैंने कहा मैं नहीं खड़ा। तो बोले साहब फिर कौन खड़ा हो रहा है? मैंने कहा तो श्रीगणा की जनता 25 तारीख तक खड़ी हो गई। ये सब बैठे, ये मेरे पास 7 दिन पहले गए थे, 7 दिन पहले मेरे पास गए थे। उन्होंने कहा आप चुनाव लड़ो। तो ये जो लोग हैं, मैंने सबके नाम लिख रखे हैं जिन्होंने मेरे को कहा चुनाव लड़ो। मैंने कहा मेरी पार नहीं पड़ेगी। इन्होंने कहा आप तो चुनाव का फॉर्म भर के और दुबई चले जाना। मैं आप सबको कह रहा हूं, जिन्होंने मुझे कहा दुबई चले जाना, उनको कह रहा हूं मैं आप सबके आशीर्वाद से 1 घंटे बाद फॉर्म भर दूंगा। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं तो फॉर्म भर के दुबई चले जाऊंगा, उसके बाद चुनाव जाने और ये भी होना की जनता। ये जो विश्वास व्यक्त किया है, उन्होंने कहा, किसी ने कहा भाजपा, किसी ने कहा कांग्रेस, किसी ने कहा उसने कांग्रेस छोड़ दी, किसी ने कहा उसने भाजपा छोड़ दी, किसी ने कहा उसको रोलप्पा छोड़ दी, किसी ने कहा उसने समाजवादी छोड़ दी, किसी ने कहा इसने वो छोड़ दी। किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये चुनाव भीलवाड़ा के मान का, सम्मान का और अभिमान का चुनाव। अरे भीलवाड़ा की जनता को इतना कमजोर समझ लिया जो आप इस तरीके के बयान दे रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वर्तमान जो एमएलए साहब हैं वो कान खोल के सुन लें। इसी जनता ने एमएलए साहब आपको 92,000 वोट देकर के 40,000 ज्यादा वोटों से विजय दिलाई थी। और यही जनता इस 25 तारीख का इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि आप 1 साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। इन 1800 दिनों में जो भीलवाड़ा की जनता को आपने खून के आंसू रुलाए हैं, ये इंतजार कर रही थी इस भ्रष्टाचार का, इस अत्याचार का, इस अन्याय का नाश करने। अभी कुछ दिन पहले दशहरा गया है, लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि न्याय पर अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। और आज इस सब अहंकार पर, मैं अहंकार इसलिए कह रहा हूं, कल मैं गया था एक गांव में वोट देने के लिए, मुझे एक फौजी मिले। वो फौजी भी इसी सभा में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं एमएलए साहब के पास सड़क लेने के लिए गया, एमएलए साहब ने कहा कि तुम यहां से चले जाओ। तो मैंने कहा वोट दिए, बोले अब की बार मत देना। एमएलए साहब वो फौजी अकेला नहीं है, वो फौजी अकेला नहीं है। मेरी अगर आवाज जा रही है तो सुन लो एमएलए साहब, पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उसका ब्याज सहित ये पूरी जनता वापस चुकाएगी। मैं भी 98 से चुनाव लड़ा हूं। एमएलए साहब के पिताजी भी मेरे सामने चुनाव लड़े, मैं भी जीता, वो भी जीते, मैं भी हारा, वो भी हारे, और अब वर्तमान एमएलए साहब भी हारे। पिछले 6 चुनाव से एक ही परिवार चुनाव लड़ता आ रहा है। मैंने पिछली बार यहां चुनाव छोड़ दिया,
लेकिन वो तो न तो चुनाव छोड़े न कुर्सी छोड़े। एमएलए साहब, अब तो ये 25 दिन की कुर्सी बची है, ये जनता अपना हिसाब लेगी। आपने जनता को, चाहे किसी भी जाति धर्म का था, अरे बुजुर्गों को ये बैठे, आपने मान ही नहीं समझा, आपने कभी किसी का मान ही नहीं किया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जो आप इतनी संख्या में आए हो, आप चाहते हो फॉर्म भरे, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। अब 3-4 चीजें कह करके मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। ये कहना चाहूंगा, देखो ये चुनाव है, पहले मेरे नौजवान भाई सुन लो, तुम नारे लगाते हो तो ढींगोड़ा की आन का, शान का, ढींगोड़ा की इज्जत के नारे लगाओ। यूनुस का कोई मायने नहीं रखता है, यूनुस का कोई शेर नहीं है। कल परसों बार बार कहता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया। मैंने कहा भाई अगर शेर आता है तो गांव खाली होता है नहीं होता है? तो शेर आता है तो किसी को फाड़ता है नहीं फाड़ता है? मैं भैया शेर नहीं हूं, मैं तो इस जनता का पिछले 25 साल से जन सेवक हूं। इसलिए नारा लगाओ, जन सेवक लगाओ। मैंने कहा था, अरे ये देवतुल्य जनता, इसके अगर पांव धो करके मेरी 60 पीढ़ियां भी पिए। मैं माननीय मोहनलाल जी को कहना चाहता हूं, माननीय सुक्का साहब को, कल आप कह रहे थे कि तेरे भाग्य में लिखा है, मैं इस जनता का 60 पीढ़ियों तक मेरा परिवार अगर पांव धो करके भी पिए तो ये कर्ज मैं चुका नहीं सकता, ये कर्ज मैं चुका नहीं सकता। हमारे धर्म में कहते हैं कि अगर किसी से कर्जा लिया है उसको चुका दो। मैं ऊपर वाले से माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसा कर्जा ले लिया जो मेरी 60 पुश्तों से नहीं चुक सकता। इस जनता का प्यार मुझे जो आशीर्वाद मुझे मिला ये मैं चुका नहीं सकता। इसलिए अब मेरे पास कोई पद नहीं, तारीख से कोई टिकट नहीं, कोई पार्टी नहीं। और मैंने परसों कहा था, मेरे माँ बाप मर गए, अगर मेरे माँ बाप हो तो आप जो यहाँ बैठे हो ये सारे लोग मेरे माँ बाप। ये रामचंद्र जी पीछे से आवाज लगा रहे, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो मैं मल्लिका जी भी कह रहे हैं टाइम हो रहा है, घड़ी दिखाने मेरी जब गर्दन जाती है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके इतनी बात कहूंगा, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है। मैं 2 बार एमएलए बन गया, अब की बार इतिहास के अंदर कोई नाम लिखा जाएगा, वो डीडोना की जनता का नाम लिखा जाएगा। अब मैं आप में से सबसे वरिष्ठ जमाराम जी, आप खड़े होकर के देखो। हमारे मित्र कह रहे थे परसों भीड़ आ गई, बुला के लाए, बिठा के लाए। अब आप खड़े होकर के देख लो, 1 इंच भी जगह खाली है तो बता दो। परसों लोग आए थे और आज फिर आ गए, तो ये आशीर्वाद की वोट का देख लो। आपने मेरी भी वोट रैलियां देखी, आप तो हमेशा साथ रहे, सबसे पुराने आदमी हो। और अभी परसों मैंने जब पून जी राय को कहा, उन्होंने कहा कि ये रामनिवासी, ये चुनाव मदन जी, ये चुनाव 1993 का चुनाव होगा। अभी भाग्य सिंह कह रहे थे कि 1993 का चुनाव होगा। अब ये लोग कहते हैं कि 1993 का चुनाव क्या चुनाव था? भाई नौजवानों को पता है तुम्हें 1993 का चुनाव क्या था? क्योंकि 1993 में 30 साल हो गए, याद है नौजवान तो 25 साल के लोग हैं, इनको पता नहीं है 93 में क्या हुआ था। 93 में ये हुआ था, भाजपा कांग्रेस और मोदी लेकर अपना चेनाराम जी चुनाव लड़े, और चेनाराम जी भाजपा और कांग्रेस दोनों को छोड़ करके 38,000 वोट मिले, और चेनाराम जी को उससे 500 वोट ज्यादा मिले। वो दोनों पार्टियों को हरा करके और एमएलए बने। इसलिए मैं ये कह रहा हूं
अगर आप 93 की बात करते हो, पहले इस जनता से तो पूछ लो कि 93 का इतिहास दोहराओगे क्या? आप अपने आप मालिक मत बनो। अगर ये जनता कहती है कि हम 93 का इतिहास दोहराएंगे, तो दोनों हाथ खड़े करके बता दो जनता को मत। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, हमारा नागरा कैसा हो, हमारा सेवक कैसा हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं, कि मुझे लोग मिलते हैं कि साहब आप जीत जाओगे तो निर्दलीय जीतोगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार किसकी बनेगी? बिना डीडवाना के अब राजस्थान की सरकार नहीं बनने वाली। यह डीडवाना के भाग्य में लिखा हुआ है। कहते हैं कि जिधर डीडवाना जाएगा वही सरकार बनेगी। इसलिए सरकार की चिंता मत करो। पहले तो हम फॉर्म भर देते हैं अभी, और उसके बाद 25 तारीख को वोट डालते हैं। उसके बाद 3 तारीख को फैसला आएगा, और उस दिन ये स्टेज क्या नहीं होगा, ये स्टेज लास्ट में ना होगा, और जनता जो फैसला करेगी वो उसका मानेगी। बिना आपको पूछे एक कदम नहीं उठाऊंगा। जिस तरीके से परसों जनता के बीच आया, उसी तरीके से 3 तारीख का परिणाम जैसे ही जनता चाहती है उस तरीके का आया। फिर यह मौसमा लगेगा और एक फैसला लिखा जाएगा कि किधर जाना है। ऐसे नहीं है कि मैं जीत गया हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग गया। जब तक डीडवाना की जनता का हुक्म नहीं मिलेगा, तब तक ये मुस्कान कलम कहीं नहीं चलाएगा। इसलिए आप सबका मुझे आशीर्वाद मिला, आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला, आपने मुझे हर सुख दुख में साथ दिया। मैं आज जो स्वर्ग में मेरे माता पिता बैठे हैं, जन्नत में बैठे हैं, उनको हाजिर मान के ये कहता हूं कि अगले 5 साल तक मैं आपको माँ बाप मान करके आपकी सेवा करूंगा और कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा। मेरे लिए सब सम्मानीय है, हर जाति का व्यक्ति सम्मानीय है, 36 की 36 कौम सम्मानीय है। मैं न किसी जाति का हूँ, न किसी धर्म का हूँ, न किसी वर्ग का हूँ। मैं अगर हूँ तो इस डीडवाना का बेटा हूँ। ये आपका बेटा, अगर आप अब दोनों आशीर्वाद दे दो तो अब चूंकि टाइम हो गया, कहीं अपन भाषण देते रहे, फर्म अपने हाथ में रह जाए और परिणाम कुछ और रह जाए। इसलिए अपने को जाना है। और सुनो, जो बुजुर्ग हैं उनको तो गाड़ियों में बिठा लेना, और नौजवान जोश के साथ होश रखना। किसी के घर आए, क्योंकि अपन जिधर जा रहे हैं, मेरे साहब का भी घर आएगा, दूसरे प्रत्याशियों का भी घर आएगा, उनके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी के घर के सामने कोई भी गलत नारा मत लगाना। इवन चुपचाप शांति के साथ निकल जाना। अपने को कोई भी तरीके का काम नहीं करना है। अपन पैदल चलेंगे, और वो पुलिया आएगा, पुलिया तक चलेंगे। पुलिया आएगा, मैं ऑटो में बैठ के चला जाऊंगा, 5 आदमी मेरे साथ चले जाएंगे। आप यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के वापिस यही पे रहेंगे। यही मेरा आग्रह है। और अभी आपने भूखे प्यासे, बाजी दे गया, आपने भूखे प्यासे 3 दिन से बेचैन होकर के जो दिया है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और अब मेरे साथ 3-4 नारे लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय जय, तो आप बोलना डीडवाना, जय जय डीडवाना, जय जय डीडवाना नारा लगाएंगे। ठीक है ना साहब? और भारत माता के 2 नारे लगाएंगे, जय डीडवाना,
जय जय ढिंडोना और भारत माता। तो दोनों मुठ्ठियां बंद कर, दोनों मुठ्ठियां बंद करके, दोनों मुठ्ठियां बंद करके भारत माता की, भारत माता की जय जय ढिंडोना, जय जय ढिंडोना, जय जय ढिंडोना, जय जय ढिंडोना, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय ढिंडोना, जय जय जनता, जय जय जनता, जय जय जनता, जय जय जनता, दोनों दोनों हाथ, जय जय जनता, दोनों हाथ, दोनों हाथ, पीछे भी बैठे, पीछे भी बैठे, पीछे भी बैठे, सब खड़े हो जाओ, सब झूम उठो, जय जय जनता, 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 जय जय ढिंडोना, 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 भारत माता की जय। अब मैं आगे चलूंगा, भाई मेरे को ग्राम बंधु में भी दस्तखत भी करना है, अभी संभाल के रखना 25 तारीख तक। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी। वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।